गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी में हिंदी ग्रामर का चैप्टर 6 सर्वनाम करेंगे। ओके बेटा, जैसे कि आपने इसको लास्ट टाइम भी किया हुआ है अच्छे से। इंग्लिश में हम सर्वनाम को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। आप लोग नाउन और प्रोनाउन बड़े अच्छे से करते हो, तो आइए आज हम करते हैं सर्वनाम। ठीक है बेटा, ये पिक्चर्स देखिए, ध्यान से पढ़िए और समझिए। अर्नब अपने दोस्त प्रणव के साथ बाजार गया था। उसे उसके दोस्त प्रणव ने चने खरीद कर दिए। उसके बाद उसने अपने दोस्त को मेला दिखाया। उसके बाद वह अपने घर गया। क्या नोट किया बेटा आपने इस प्यारे में? देखो, कुछ वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं, रेड कलर के किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर दो दोस्त हैं, अर्नब और प्रणव। ठीक है, तो पहले तो उनके नाम बताए गए हैं, बट बाद में वहाँ पर हमने उसे, उसने, अपने, ये वर्ड यूज़ किए हैं। ठीक है, इन वाक्यों में अपने, उसे शब्दों का प्रयोग अर्नब नामक संज्ञा के स्थान पर हुआ है। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो बेटा, हम कोई भी किसी से बात करते हैं तो बार बार उसका नाम थोड़ी ना यूज़ करेंगे। तो बेटा वहाँ पर हम आप, उसे, अपने ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये वर्ड हमने कहाँ पर यूज़ किए? किसी के नाम की जगह यूज़ किए हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए प्रॉपर वे में डेफिनेशन करते हैं इसकी। अब हम परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं, तुम, वह, हम, वे आदि। क्लियर, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब टाइप्स करते हैं सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? आपको इनके नेम से ही क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर क्या है। फर्स्ट है बेटा, यहाँ पर र मिस है, ये पुरुष लिखा हुआ ना, यहाँ पे पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, और लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, अब हम इनके डेफिनेशंस करेंगे। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसका प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला, ठीक है, कोई बोल रहा, मतलब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है, या फिर कोई थर्ड बंदा है हमारे बीच में जिसके लिए हम वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है, ये जो तीनों हैं ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसने क्या बताया, देखो हमें आगे, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। देखो, फर्स्ट है प्रथम पुरुष, जिसे हम आप करते हो ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो पुरुषवाचक का जो भेद है, फर्स्ट भेद, वो क्या है? प्रथम पुरुष। अब देखो, प्रथम पुरुष में कौन कौन से लोग आते हैं? बात करने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम प्रथम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, या हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, जैसे माँ, हम, मुझे, हमें आदि। तो ये प्रथम पुरुष हैं। ये सारे कौन है? फर्स्ट पर्सन है। सेकंड आता है हमारे पास मध्यम पुरुष, जिसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। अब बात को सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बात को सुनने के लिए, ठीक है, एक बंदा बोल रहा है, सेकंड उस बात को सुन रहा है, तो सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो, इसमें कौन आते हैं? तू, मतलब मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, तू, तुम, आप, आपका, तुम्हारा आदि। तो ये सारे क्या है? सेकंड पर्सन है। ओके, थर्ड है बेटा अन्य पुरुष, जिसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। मेरे और तुम्हारे अलावा कोई थर्ड पर्सन है, उसके बारे में बात हो रही है। बात करने वाला तथा श्रोता, श्रोता कौन होता है बेटा? सुनने वाला। किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे कहलाते हैं अन्य पुरुष। इट मीन्स थर्ड पर्सन। क्लियर बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक? इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह, वे, उसको, उनको, उसका आदि। तो ये थर्ड पर्सन है। तो बेटा इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद दिए गए हैं हमने, जो हमने अभी अभी रीड किए हैं।
ओके, सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड जो टाइप्स है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंध समझते हो, रिलेशन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, शब्द से ही क्लियर हो रहा है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये हमें संबंध के बारे में बताएगा। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं, मान लो एक सेंटेंस है आपके पास, तो उसमें एक से ज़्यादा सर्वनाम शब्द हैं, तो उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो उस संबंध के बारे में बताते हैं, उसे हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखो, जैसी और वैसी का आपस में संबंध है, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो इसका इन दोनों सर्वनाम शब्दों का आपस में रिलेशन है, ये कहावत है एक। सेकंड है, यह वही आदमी है जो कल मुझे मिला था। अब वही और जो, इन दोनों का आपस में संबंध है, हमने किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया है इस सर्वनाम शब्द को, वही और जो, तो हमारा सेंटेंस पूरा हुआ वही और जो मिला के। ठीक है, ऊपर लिखे वाक्यों में जैसी वैसी वही, जो हाईलाइट वर्ड है ब्लू कलर के, वो हमें शब्द संबंध का बोध कराते हैं, ज्ञान करवाते हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। क्लियर बेटा, ये था सेकंड पॉइंट। अभी आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, निश्चयवाचक। निश्चय समझते हो, जो चीज़ निश्चित है, निश्चित है, निश्चय है, सब कुछ उसके अंदर फिक्स है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, यही, वही, इसी आदि। ठीक है, अब सेंटेंस देखिए, यह मेरा घर है। अब यह मेरा घर है, मैंने इशारा किया इस घर की तरफ, तो ये मेरा ही घर है, ये निश्चित है, किसी और का नहीं है, कोई डाउट नहीं है। वह पुस्तक है, ठीक है, हम इशारे से बोल रहे कि वह पुस्तक है, तो वो पुस्तक ही है, कुछ पेन या पेंसिल नहीं है वहाँ पर, तो ये बात भी निश्चित है। तो निश्चित, जब हम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करवाते हैं जो शब्द हमें, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फोर्थ है अनिश्चय। इसमें सर्वनाम निश्चित नहीं होता, वो अनिश्चित होता है। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, नहीं कराते सॉरी, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे, कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। फर्श पर कुछ गिरा है, कुछ गिरा है मतलब हमें पता नहीं है क्या गिरा है, कुछ गिरा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, हम कहते हैं कि मम्मा कोई बाहर खड़ा है, बट हमें पता नहीं है कौन खड़ा है, हम कहते हैं कि कोई खड़ा है, तो अनिश्चय है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक। फिफ्थ है पर्शनवाचक सर्वनाम। अब आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है कि पर्शनवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। पर्शन करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पर्शनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसका, किसे, किने आदि। यह किसका कमरा है, कौन आया है, हमने क्वेश्चन किया, तो ये पर्शनवाचक सर्वनाम है। लास्ट है बेटा निजवाचक। ठीक है, अब निज का मतलब क्या होता है, अपना, स्वयं, खुद का। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं का बोध, अपना खुद का बोध करवाने हेतु स्वयं के लिए किया जाता है, खुद के लिए किया जाता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद ही, अपने आप ही आदि। एग्जाम्पल देखिए, वह आप ही घर आ जाएगी। ठीक है, मैं अपने सभी कार्य स्वयं करता हूँ। ठीक है, तो ये था निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, हमने आज की वीडियो में क्या किया, सर्वनाम की डेफिनेशन, उसके 6 टाइप्स की हैं। तो आपने होमवर्क में भी इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, और नोट्स ऑप्शन से आपने इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क कंप्लीट करना है, इस चैप्टर को आपने लर्न करना है। ओके बेटा, डन।